पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही दो पंजे, दो पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग पहचान होती है। वह आसमान का सीना चीरकर हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति रफ्तार से उड़ता है, जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोच कर उड़ जाता है। और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म से। अगर आप इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हो तो एक बाज की तरह बनना होगा। एक बाज को बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 की उम्र आने के बाद लोगों को रिस्क से डर लगता है। लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के पंछी सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर ऊपर उड़ जाती है, उसे बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरने और पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होता है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग का पहला कदम। वह जमीन पर तेजी से गिरने लगता है। थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वह पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा। वह जमीन के कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है। वह वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहेगी जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी आश्रय का तलाश करते हैं, तब यही बाज आसमान में बारिश को चीरते हुए निकल जाता है और बादल से कहता है, बरस, कितना बरसेगा। और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है। एक बाज की उम्र सिर्फ लगभग 70 साल की होती है। जब वह 40 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है। क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे अपने शिकार निगलने में भी परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, उससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही नहीं पकड़ पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। पहला, वो शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करना। और वह तीसरा रास्ता चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंचे चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू हो जाता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर। आसमान में उड़ने का सफ़र वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच आने का। और उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने पंखों को काट लेता है और फिर इंतजार करता है नए पंखों का उगाने का। इस प्रक्रिया में उसे पूरे 5 महीने का समय लगता है। इन 5 महीनों में कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है, फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास थे, वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप का इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सके। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।